हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक यादव। वेलकम अगेन टू विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 लाइट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन किसके, स्फेरिकल लेंसेज के, न्यूमेरिकल स्फेरिकल लेंसेज एंड बिल्कुल स्मॉल सा टॉपिक जो बहुत ही क्या है पावरफुल है, क्योंकि इसका नाम क्या है, पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, ध्यान से पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले। तो चलो देखते हैं क्या साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंस। अब हमारे पास हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने 11 लेक्चर नहीं देखे 1 से लेके, तो वो पहले वो लेक्चर देखे, उसके बाद ही समझ में आएंगे ये। ठीक है, तो 2 लेंस है हमारे पास। एक तो था, कौन सा लेंस था ये, कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेंसेज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें ये भी पता है कि ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये फोकस होगा, ये सेकंड फोकस होगा, ये डबल ऑफ फोकस। मतलब डबल ऑफ फोकस मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था कहाँ पे, मिरर में, वहां पे लेंस में हम क्या लेते हैं, इसको डबल ऑफ फोकस लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये सेकंड डबल ऑफ फोकस। यहां तक सेम एज इट इज इस लेंस में। तो हम बात करेंगे कौन से लेंस है। ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव। अगर तुमने मिरर वाला पार्ट देखा है, साइन कन्वेक्शन वाला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जो मिरर वाले पार्ट में साइन कन्वेक्शन थे, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, वही सेम यहाँ पे लेंस में। तो सबसे पहला क्या था कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी डिस्टेंस है कहाँ से मेजर होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी। ठीक है, यहाँ से चाहे इस साइड हो चाहे यहाँ से इस साइड हो, सभी डिस्टेंस मेजर होंगे ऑप्टिकल सेंटर से। मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि जो हमने वहां पे लिखे थे मिरर वाले पार्ट में, वही है नोट्स में भी सेम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला क्या था, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से मेजर होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी सभी भी। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हमारे पास अगर लेफ्ट साइड होगी, वही जो हमने वहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े थे 2 टाइप के, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या था, ओरिजिन ओ था। यहाँ पे सभी वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। अपर साइड भी सभी वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव एंड नीचे की साइड भी नेगेटिव। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये सेम यहाँ पे है कि अगर लेफ्ट साइड ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव। और यही हमने मिरर में पढ़ चुके हैं हम। तो बच्चों ध्यान रखना, पिछले वाले लेक्चर जरूर देखने, तभी आगे समझ में आएगा, वरना कोई फायदा नहीं इस लेक्चर का। थर्ड क्या था हमारे पास, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द रे ऑफ डायरेक्शन। रे ऑफ डायरेक्शन, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से, तो अलोंग द चलेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर सभी होंगी पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो अप साइड जितनी भी अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यू होंगी, सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन की सभी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सेम यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है सभी को कि लेफ्ट साइड हमारे पास जितनी भी क्या होंगे हमारे पास, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ से होंगी सभी मेजर डिस्टेंस। तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। बस इतना ही है जो हमने मिरर में पढ़ के आए हम, वही साइन कन्वेक्शन है इनमें। आया यहाँ तक क्लियर है। अब साइन कन्वेक्शन पे आते हैं, न्यूमेरिकल, क्योंकि सबसे टिपिकल पार्ट है, और न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स है ही नहीं कुछ। तो न्यूमेरिकल सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आने चाहिए, और लाइट चैप्टर में से एग्जाम में जरूर न्यूमेरिकल आते, चाहे वो लेंस पे हो चाहे वो मिरर पे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये लिखवाने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो सेम चीजें ऑप्टिकल सेंटर वाली वहां से पोल था, मैं लिखवा चुका हूँ पीछे। ठीक है, तो यहाँ तक कर लोगे। साइन कन्वेक्शन यू वी वही सभी वैल्यू वही आएंगे हमारे पास। एक तो फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था मिरर में। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला।
अगर मिरर फॉर्मूला आता है तो लेंस फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये लेंस फॉर्मूला है। और मिरर फॉर्मूला मैं फिर बता देता हूँ एक बार, हम जो पढ़ के आए थे क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला और ये लेंस फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है इन सभी में, डिफरेंस सिर्फ एक ही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे उससे पहले u क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ये ध्यान रखना, कभी v को माइनस करो नहीं, u हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पहले। अब v पता था, क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, अब तक तो 11 लेक्चर पढ़ चुकी, अब याद होने चाहिए। क्या होगा ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और f क्या होगी, फोकल लेंथ। तो लेंस फॉर्मूला क्या रिलेशन है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का। यहां तक क्लियर है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब दो फॉर्मूले और पढ़े थे, क्या, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले क्या थे वो, और देखो हम किससे डिनोट करते थे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमारे पास था, चलो इसी साइड कर लेते हैं, m क्या था, h2/h1। अगर हाइट दे रखी हो, यहाँ पे अगर मिरर की मैं बात करूं तो मिरर में भी पढ़ लेते हैं, m क्या था, h2/h1। ये सभी में, दोनों में सेम थे मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दे रखे तो यहाँ पे क्या होगा, m इजिकल टू v/u। ये क्या होगा, m इक्वल टू माइनस v/u। आया, डिफरेंस है कुछ, बिल्कुल है। यहाँ पे एक ही फॉर्मूले में क्या, माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन में क्या नहीं है, माइनस साइन नहीं है। और मिरर फॉर्मूला था, वहां पे माइनस साइन था, ये बात ध्यान रखनी है। तो दो ही चीजें हैं यहाँ पे, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h2/h1, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। अगर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है तो m इजिकल टू v/u, और यहाँ पे मिरर में माइनस v/u था। तो ये सब ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, यहां तक ध्यान रखने हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या होगा हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई। क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट कितना हाई है, 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट h1 दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। और h1 क्या होगी, पॉजिटिव। h1 मैंने बताया हर बार पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, किसको रखा है, ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे, 12 सेंटीमीटर में, मतलब u की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब बेटा जी साइन कन्वेक्शन याद रखो, कैसे याद रखोगे, ये हमारे पास कन्वेक्स है, u ऑलवेज नेगेटिव बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में कि u हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड रखते हैं। कभी देखा है हमें राइट साइड को ऑब्जेक्ट रखा, नहीं रखा, कभी भी लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट रखते हैं हमेशा। तो 12 सेंटीमीटर माइनस कन्वेक्स लेंस, वो रहा कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे 2 फोकल लेंथ है, तो इसका रीजन मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक्चुअल फोकस होगा f1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, और जहाँ पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है वो क्या होता है, उसका फोकस होता है। तो f1 राइट साइड हमारे पास फोकस क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। फाइंड पोजिशन, निकालना क्या वो लिखो, पोजिशन मतलब v, नेचर रियल या इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाइट ऑफ इमेज मतलब h2। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और ये वैल्यू गिवन है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हम पढ़ के आए अभी लेंस फॉर्मूला, 1/v प्लस या माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये पढ़ के आए हैं। वहां पे होगा मिरर में प्लस, यहाँ पे माइनस। तो v कितना है, v तो निकालना है हमें, u कितना है, माइनस। u देखो -12, यहाँ पे माइनस है, ऑटोमेटिक क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है, एफ कितना है, एफ 8, 1/8। वी निकालो तो 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। अब एलसीएम लेना आता है, 10th क्लास में हो चुके हो तो एलसीएम सीख लिया होगा कैसे लेते हैं। नहीं आता तो पहले जाके मैथ पढ़ो, फिर एलसीएम आएगा हमारे पास, ठीक है, वरना मुझे ही क्लास लगानी पड़ेगी मैथ की एलसीएम की। तो 1/v एलसीएम कितना आएगा हमें, यहाँ पे 24। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 24 एलसीएम आया, मार्कर हमारे चल नहीं रहे तो दूसरा ले लेते हैं। 24 आया तो 8 3 जा 24 तो यहाँ पे 3, फिर माइनस 12 2 जा 24 तो यहाँ पे 2 आया ना, क्योंकि 8 3 जा 24 3, यहाँ पे 12 2 जा 24 तो यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू कितना बचा, 1/24 बचा, 24 बचा, क्योंकि 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई 24। आगे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है सभी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेचर, नेचर कैसे देखेंगे, नेचर हमें सिंपल सी बात है, हमें पता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, राइट साइड बनती है हमारे पास रियल इन्वर्टेड सभी, और राइट साइड कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब क्या निकालना, फटाफट देखो आगे क्या निकालनी हमें, v तो निकल गया, नेचर भी होगा, एक और वैल्यू बचती, v भी हो गया, नेचर। h2 कैसे निकालेंगे, अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़े, h2/h1 में m भी नहीं है यहाँ पे और हमें h2 निकालना है, h1 दे रखा है तो नहीं निकलेगी, तो कौन से निकलेगी, m इजिकल टू हमारे पास v/u पे प्लस होगा, ये भी बताया मैंने लेंस में, तो प्लस होगा तो m v 24 u -12, तो 12 2 जा 24, तो m आया हमारे पास -2। क्या यहाँ पे सेंटीमीटर लगाऊं, नहीं, क्यों नहीं लगाना, वो तुम पीछे जाके देखो, क्योंकि मैग्निफिकेशन h2/h1 दोनों हाइट है, क्या हो जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी है मैग्निफिकेशन। अब m इजिकल टू h2/h1, अब निकल जाएगा यहाँ पे h2, कैसे निकलेगा, क्योंकि m का वैल्यू हमें पता है -2, h2 निकालना है, h1 7, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी अपवर्ड में रहती है, तो क्या आ जाएगा h2 आ जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14 माइनस, बस ये वैल्यू है, कुछ करना ही नहीं है हमें, बस इतना सा काम करना है हमें, ये देखना है यहाँ पे ये आ गई हाइट ऑफ इमेज, इतना ही करना है, माइनस में साइन है। अब देखो मैंने बताया था राइट साइड बनी थी इमेज, और राइट साइड रियल इन्वर्टेड बनती है, और राइट साइड बनेगी वो नीचे भी जाएगी, ये भी पढ़ चुके हम जो हमने इमेज फॉर्मेशन करवाई थी। तो माइनस माइनस नहीं होता तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है यहाँ पे, तो क्रॉस चेक कर लिया करो क्वेश्चन को कि रियल इन्वर्टेड बता रहे हैं तो नीचे बन रही है इमेज, नीचे होगी तो नेगेटिव आएगी, तो मतलब हमारे पास क्वेश्चन सही का आंसर है यहाँ पे, ठीक कर लोगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, स्क्रीनशॉट लो। तो चलो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं पीछे, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा, कन्वेक्स पे कर चुके हैं, अब यहाँ पे होगा कनकेव पे। देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्या होगा, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना कनकेव लेंस का, क्या ध्यान रखो, यहाँ पे एक तो डायवर्जिंग लेंस भी आ सकता है, तो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू है कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कनकेव साइन कन्वेक्शन क्या करोगे, ये कनकेव, ठीक है। दो इमेज फॉर्म थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी दोनों, एक तो हमारे पास फोकस पे, एक बिटवीन ओ एंड एफ थी, यहाँ तक क्लियर था। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, अब एक्चुअल फोकस कौन सा होगा इसका, ए होगा f2, क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट आई डाइवर्ज हुई थी तो यहाँ पे हमें दिख रही थी, अपीयर थी कन्वर्ज, तो क्या होगा f नेगेटिव r नेगेटिव, f नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव, v नेगेटिव, v क्यों नेगेटिव, क्योंकि इस साइड ये लेफ्ट साइड, h1 h2 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि h1 क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ऊपर रहती है, और h2 क्या होगा, h2 भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करता है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, पीछे पढ़ चुके हैं हम ये। तो f 15 सेंटीमीटर, f क्या होगा, नेगेटिव होगा कनकेव का,
फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना क्या इमेज कर रहा है, इमेज फॉर्म्ड कर रहा है, कितनी 10 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म्ड कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म्ड कर रहा है, मतलब v की वैल्यू है कितनी 10 सेंटीमीटर। v क्या होगा देखो जल्दी फटाफट, वहां पे कनकेव में नेगेटिव लेफ्ट साइड होगी। हाउ फार द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, क्या पूछा है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है लेंस से, मतलब डिस्टेंस पूछी है, क्या पूछी, u की वैल्यू कितनी है। ठीक है, रे डायग्राम और बनाना इनका, रे डायग्राम भी बनाएंगे, कब बनाएंगे जब यहाँ पे निकल जाएगा। तो वही f दे रखा, v दे रखा, फटाफट निकालो u, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। अब क्या करेंगे, f कितना, v कितना है -10, u निकालना है, f कितना है -15, हो गया यहाँ तक क्लियर। u की वैल्यू चाहिए हमें, तो मैं u को इस साइड ले आऊँ, ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास -1/10, और इसको नेगेटिव है इस साइड ले आता हूँ तो +1/15, और ये 1/u, यहाँ तक क्लियर है। ध्यान रखना कि हमें u को इस साइड लेके गए, 15 को इस साइड, तो माइनस है तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, हम निकालेंगे अब यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम फटाफट बताओ, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, अरे यहाँ पे 1/u, 10 और 15 का 30, क्लियर है, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे -3 प्लस 15 2 जा 30, तो यहाँ पे +2, तो कितना आया 1/u, तो -3 + 2 -1/30, तो u की वैल्यू आई है -30 सेंटीमीटर, भी जरूर लिखेंगे यहाँ पे। देखो क्या ये -30 आया, माइनस क्यों आई है, सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड रखी है, माइनस साइन क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड रखा है, तो u ऑलवेज नेगेटिव आती है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती। ठीक है, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो कन्वेक्स में दो इमेज फॉर्म्ड होंगी, कौन सी, एक तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, एक बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी हो सकता है हमारे पास, बिटवीन। ठीक है, तो रे डायग्राम ये हमारे पास होगा कॉनकेव, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2 एंड ये 2f2। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, क्योंकि हम कहीं पे भी रख सकते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, और चलो यहाँ पे f1 f2 नहीं लिखते हैं, एक बार क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किस बिटवीन रखते हैं। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, डाइवर्ज होगी, क्या दिखेगी, कन्वर्ज होती हुई दिखेगी f2 पे, फोकस पे एक्चुअल में। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगी तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकलेगी, कहाँ पे बनी, ये इमेज फॉर्म्ड हुई, कैसी है देखो, डॉटेड लाइन, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ये होगा हमारे पास क्या, इसका रे डायग्राम की वर्चुअल एंड डायरेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन कनकेव का, ध्यान रखना, साइन कन्वेक्शन ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो। तो चलो ना एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है कितनी, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, u हमें पता है नेगेटिव, फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, r 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, फाइंड पोजीशन एंड नेचर। दो ही चीज निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर, मतलब एक तो पोजीशन मतलब v निकालना है, एंड नेचर निकालना है, ये सब चीजें निकालनी है, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन करोगे तुम, एक हिंट दे देता हूँ, क्या यहाँ पे, क्योंकि f तो है नहीं, u दे रखा है, तो v निकालना, तो मिड लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हिंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है क्या होता है, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो हमें पता है क्या कि हमारे पास जो f होगा
वो किसके इक्वल होगा, 2f इजिकल टू आर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि f की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, तो हमारे पास 2f इजिकल टू 30, तो f कितना आ जाएगा 30/2 15 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी, r/2 के इक्वल होगी। ये रिलेशन कहाँ पढ़ के आए थे, मिरर वाले पार्ट में पढ़ के आए थे हम, f इजिकल टू r/2। तो यहाँ से f की वैल्यू निकल गई, r/2 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। u दे रखा है, v निकालना है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आती है उसके हिसाब से लेक्चर करना है हमें, ठीक है। अगर v की वैल्यू क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आएगी तो रियल एंड होगी राइट साइड, नेगेटिव आएगी तो लेफ्ट साइड। तो ये क्वेश्चन करना तो हमें खुद से, अगर फिर भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल स्मॉल टॉपिक है, पावरफुल है, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पावर ऑफ लेंस में, आता ही है मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में। तो 12th क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे पावर ऑफ लेंस, क्योंकि कम्बिनेशन होगा वहां पे, कम्बिनेशन भी पढ़ सके कन्वेक्स और कनकेव का, कन्वेक्स कन्वेक्स का, कनकेव कनकेव का, तो वहां से अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सिंपल से पढ़ेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस होता है, मेजर करता है किसको, डिग्री को, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो डिग्री होती है, जो लाइट रे फॉल होती है, उनको क्या करता है, मेजर करता है। तो कैसे करेंगे, दो टाइप की डेफिनेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इट इज measure the degree of convergence and divergence of light ray falling on it, या मिरर लेंस। क्या होगा, मेजर करता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, जो कन्वर्ज होती है रे ऑफ लाइट कन्वेक्स में, डाइवर्जेंस जो डाइवर्ज होती है उनको, जो लाइट रे फॉल होती है। अगर सेकंड डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बस ये सब ध्यान रखना है। क्या होगा, पावर को पहली बात तो डिनोट करेंगे किससे, P से, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f, ये होगी पावर। बस इतना सही है कि जो पावर होगी वो रेसिप्रोकल होगी फोकल लेंथ की, 1/f होगा, या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगा, रे ऑफ लाइट फॉल होंगी उनका। अब यहाँ पे यूनिट की बात आती है तो पावर की, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दो टाइप की पावर होती है, कि इलेक्ट्रिसिटी में होती है और एक लेंस में होती है। इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर अलग है और ये पावर लेंस की अलग होती है। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो क्या होगी इसकी, SI यूनिट की मैं बात करूँ, SI यूनिट ऑफ पावर। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर वाट बता देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में है वाट। यहाँ पे अगर लेंस में बात करूँ तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी, डायोप्टर। क्या होगी, डायोप्टर। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, डायोप्टर। अब बहुत सी चीजें छोटी छोटी हैं पावर में याद रखने की, क्या कि 1 डायोप्टर, क्वेश्चन आ गया 1 डायोप्टर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि 1 डायोप्टर होगा जो इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहां से क्या ध्यान आया कि हमें पावर किस में निकालनी पड़ेगी, मीटर में, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ होगी मोस्टली हर एक बार क्या देते हैं हमारे पास, सेंटीमीटर में मिलती है, और सेंटीमीटर में मिलती है, हमें चेंज करेंगे किस में, मीटर में, क्योंकि पावर हमें निकालनी है डायोप्टर में, तो किस में चेंज करेंगे, मीटर में करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से इस पे 1-2 न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर आगे देखेंगे। देखो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f, और SI यूनिट होगी इसकी डायोप्टर, और डायोप्टर होता है 1 मीटर के इक्वल। यहां तक क्लियर है। अगर मैं अब 2 लेंस देता हूं, क्या देता हूं मैं, 2 लेंस दिए मैंने, एक तो लेंस दिया ये, एक लेंस दिया ये, मतलब एक तो लेंस थिन दिया, एक थोड़ा थिक दिया। अब मैं ये कहूं कि किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है, कैसे पता करोगे, बताओ कैसे पता करोगे। तो एक तो कैसे पता करोगे, 2 लेंस है कन्वेक्स, एक थिक एक थिन। देखो
और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ये इसका फोकस है, ये क्या है, इसका फोकस, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट होगी यहाँ पे कन्वर्ज होगी यहाँ पे, और ये होगा इसका फोकस, तो रे ऑफ लाइट हुई यहाँ पे कन्वर्ज हुई। ठीक है, तो जो पावर डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, अगर दो लेंस देता हूँ, एक थिन एक थिक, ठीक है, और जो थिक होगा उसकी पावर क्या होगी हमारे पास, वो जल्दी क्या कर जाएगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, कन्वर्ज करेगा जल्दी। जो रे ऑफ लाइट है फोकस पे पहले ही कन्वर्ज कर देगा। और थिन लेंस के कंपैरिजन में देखो, थिन लेंस क्या होगा हमारे पास, थोड़ा दूर इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो क्या होगा, किसकी पावर ज्यादा है, तो दूर कन्वर्ज कर रहा है उसकी, जो पास कन्वर्ज कर रहा है उसकी। तो किसकी ज्यादा होगी, हाई पावर होगी थिक वाले की। किसकी होगी, हाई पावर थिक वाले की, क्योंकि जितना पावरफुल लेंस होगा उतनी रे ऑफ लाइट जल्दी कन्वर्ज कर लेगा। जितना पावरफुल लेंस होगा उतनी रे ऑफ लाइट क्या कर लेगा, जल्दी कन्वर्ज कर लेगा, रे ऑफ लाइट को फोकस पे जल्दी पहुंचाएगा। तो फोकस पे अगर जल्दी मिलता है हमें, अगर फोकस पॉइंट ही जल्दी मिल गया तो क्या है, वो लेंस पावरफुल है। तो थिक जो लेंस होते हैं उनकी पावर क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, फोकस जो हमारे पास कन्वर्ज कर लेगा रे ऑफ लाइट का फोकस पे बहुत जल्दी। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। तो थिक लेंस की पावर क्या होती है, हाई होती है। पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। अब मोस्टली हर एक बार हमें मीटर में वैल्यू देखने को मिलेगी फोकल लेंथ की, तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ तक। हाँ चलो, एक छोटी सी बात और, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, दो लेंस पढ़े हमने। तो मैं कर देता हूँ कहाँ पे, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, कन्वेक्स कनकेव। मैं ये कहूं, व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, दो ऑप्शन है, तो क्या होगी। अब देखो सोचो थोड़ा, तो अगर मैं कन्वेक्स और कनकेव की पावर की बात करूं तो क्या होगा, अगर दिमाग है थोड़ा यूज करोगे तो हमारे पास सिंपल सा आंसर है, कन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे होगी पॉजिटिव, देखो कन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसी होती है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ राइट साइड होगी, और फोकल लेंथ राइट साइड है तो मतलब पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है फोकल लेंथ, तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो कन्वेक्स लेंस की पावर होगी पॉजिटिव, कनकेव की लेफ्ट साइड। और एफ अगर नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है और मोस्टली हर बार पूछता है कि कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी, कनकेव लेंस की पावर क्या होगी। कन्वेक्स की पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, राइट साइड बनेगी कन्वेक्स की, और राइट साइड पॉजिटिव आएगी। एफ पॉजिटिव है तो पी पॉजिटिव, एफ नेगेटिव है तो पी नेगेटिव। तो कन्वेक्स में पॉजिटिव, कनकेव में नेगेटिव पावर होंगी। ये आया, क्वेश्चन बन गया यहाँ तक। डेफिनेशन क्या होगी, यूनिट क्या होगी, 1 डायप्टर किसके इक्वल होगा, 1 मीटर के। थिक लेंस या थिन लेंस में से किसकी पावर हाई होगी, तो जो जल्दी कन्वर्ज करेगा, थिक लेंस जल्दी कन्वर्ज करता रे ऑफ लाइट को, तो थिक की हाई होगी पावर। यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स की पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल, चलो वो करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। तो क्या है, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये तो सिंपल सा हमें कर रखा है, ज्यादा करना नहीं है। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। लेंस देखो कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पावर निकालनी, P इज इक्वल टू 1/f, P निकालना है 1/10। अब देखो डायप्टर में वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि यूनिट में निकालनी है, मैं मान लो। तो क्या करेंगे, चलो एक पहले बात ध्यान रखो, एक बार इसको मीटर करो। अब इसमें ही दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, 10 मीटर है तो सिंपल सी बात है, पावर कितनी आ गया हमारे पास, 1/10 डायप्टर, क्योंकि मीटर है। और P पॉजिटिव आया, ध्यान रखना पॉजिटिव है, कन्वेक्स और कन्वेक्स की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैं बात करूँ, अभी यहाँ पे दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो पावर क्या होगी। तो एक बार ही करवा देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मीटर दे रखी है, मीटर है फोकल लेंथ, तो सिंपल आंसर आ गया। अगर सेंटीमीटर है तो एक शॉर्ट सी ट्रिक है, एफ क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो पावर 1/f, तो P 1/10। क्या ये आ गया आंसर, नहीं, सेंटीमीटर में। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से करते ही यहाँ पे तो क्या आ गया, 10 डायोप्टर। आई बात समझ में।
ठीक है, क्या आई 10 डायोप्टर वैल्यू। तो ध्यान रखना अगर मीटर में वैल्यू है तो पावर क्या होगी 1/f, यानी 100/f, ये मीटर में। 100 से क्या कर दोगे तुम, डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। अगर मैं दे दी कि f दिया हमारे पास 20 मीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर, तो पावर क्या आएगी, पावर क्या हो गया हमारे पास 100/20 टू ये, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगी। 5 डायोप्टर कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। देखो फिर से करवाता हूँ, क्या करवाऊँ, चलो सिंपल सी है। f दिया कितना 50 सेंटीमीटर, पावर निकालनी है तो पावर 1/f, तो पावर क्या आएगी 1/50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का हमें पता है, अगर कैसे करेंगे हम सेंटीमीटर में है तो ये है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में क्या करेंगे 100/50, तो 0 5 2 जा 10, तो 2 डायोप्टर लिख सकते हैं, 2 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। आया समझ में। तो ये इसकी पावर होगी। हाँ ध्यान रखना कि अगर सेंटीमीटर में वैल्यू है तो सिंपल से क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। आया समझ में। तो अगर ये दे दिया कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया इसका 40 सेंटीमीटर, पावर फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे, तो P = 40 सेंटीमीटर है तो 1/f, f कैसे आएगा, यहाँ से f आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा f 40/2, 20 आ गया। f की वैल्यू 20, तो 100/20, 0 से 0 तो कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर, ये आएंगे। कुछ नहीं करना, अगर नहीं आए समझ में फटाफट करवा दिया है मैंने, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बस इतना ही है, ध्यान रखना कि अगर 1 डायोप्टर 1 मीटर के इक्वल, अगर सेंटीमीटर में वैल्यू है मीटर में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इतना ही काम करना है। क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब खत्म होता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट लाइट चैप्टर यहाँ तक हो गया, 12th लेक्चर तक। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ तक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत से बच्चे हैं जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और हर वीडियो आते ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू।